हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। आज के लेक्चर्स में हम लोग लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्टेट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो स्टेबल नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग लिमिटेशंस या ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट लॉ पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट केस मैं आपको बताने जा रहा हूं हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर हम लोग हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं वो सारे के सारे ड्यूप्लेट पूरा करते हैं, यानी कि उनके आउटरमोस्ट शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो पाता है, तब भी हाइड्रोजन स्टेबल होता है। ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तब भी स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो रहा है, यानी कि केवल डुप्लेट पूरा कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ HCl की बात करता हूँ, HBr की बात करता हूँ, HI की बात करता हूँ, HF की बात करेंगे, NH3 की बात करें, H2O मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, PS3 मॉलिक्यूल की बात करूँगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करूँ, यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्राइड की बात करता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करता हूँ। ये सब जितने भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, इन सभी कंपाउंड्स में आप क्या देखोगे कि हाइड्रोजन 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 का हाइड्रोजन, इन तीनों हाइड्रोजन का, वाटर में दोनों हाइड्रोजन एटम का, PS3 में तीनों हाइड्रोजन एटम का, H2S में दोनों हाइड्रोजन एटम का, सोडियम हाइड्राइड में इस हाइड्रोजन एटम का, मैग्नीशियम हाइड्राइड में दोनों हाइड्रोजन एटम्स के केवल डुप्लेट पूरा होते हैं, कभी ऑक्टेट पूरा नहीं होते हैं। तो पहला लिमिटेशन तो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और इसके मॉलिक्यूल्स में ही दिखाई दे रहा है कि केवल ये डुप्लेट पूरा करता है, कभी ऑक्टेट पूरा नहीं करता है। फिर दूसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी ये स्टेबल होते हैं। अब ये देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कंपाउंड ऑफ BF3, इसकी बात करता हूँ, कंपाउंड्स ऑफ AlCl3 इनकी बात करता हूँ, जैसे कंपाउंड्स ऑफ BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड इनकी बात करता हूँ। तो ये सब जितने भी कंपाउंड्स हैं, इन सभी कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम का केवल और केवल आप देखोगे कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फिर भी ये स्टेबल है। आप आइए देखिए कैसे। अगर मैं बात करता हूँ BF3 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, तो अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बोरॉन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ज्योमेट्री नहीं बना रहा हूँ। अगर इस सेंट्रल बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 1 4 5 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से अगर मैं AlCl3 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ और अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन, ये इसके साथ क्लोरीन, इसके साथ क्लोरीन जुड़ा है। एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 4 5 6, यहाँ पर भी आप एल्युमिनियम का देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन होगा। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। फिर अगर हम लोग बेरिलियम हाइड्राइड की बात करते हैं, BeH2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इस BeH2 मॉलिक्यूल में बेरिलियम के साथ ये हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 1 4 हो गया,
यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं केवल बेरिलियम के। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल थे जहाँ पे बोरान में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, AlCl3 में एल्युमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम हाइड्राइड में बेरिलियम में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। इसके बावजूद भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। इस बात का एक्सप्लेनेशन ऑक्टेट लॉ नहीं कर पा रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स बताता हूँ, आप देखिएगा अगले एग्जांपल्स, इनको मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल्स, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी वो स्टेबल होते हैं। और ऑक्टेट लॉ क्या कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होगा जब उसके वैलेंस में केवल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 से कम है या अगर 8 से ज़्यादा है तो वो स्टेबल नहीं होगा, वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इस तरीके से ये क्या कहता है, ऑक्टेट लॉ कहता है। ऑक्टेट लॉ ये भी कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर वो किसी के साथ कभी भी कंबाइन नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। अब मैं आपको इसका थर्ड लिमिटेशन बताने जा रहा हूं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स ऑफ PCl5, इस कंपाउंड की बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं SF6 मॉलिक्यूल की बात करता हूं, जैसे मैं H2SO4 इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, IF7 आयोडीन सेप्टाफ्लुराइड की बात करता हूं। तो ये ऐसे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं PCl5 की बात करता हूँ फर्स्ट, तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए फास्फोरस हो गया, ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पर ये क्लोरीन हो गया, ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। फास्फोरस के वैलेंस शेल में ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन के साथ और शेयर कर रहा है। तो इस फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस फास्फोरस में आप देखोगे कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं SF6 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, सल्फर हेक्साफ्लुराइड की बात करता हूँ, तो ये देखिए ये सल्फर हो गया, इसके साथ ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे इसके साथ फ्लोरीन, ये देखिए ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, ये सभी फ्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सल्फर से। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन के साथ और शेयर किया। तो यहाँ पे सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, ये भी 8 से बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर मैं H2SO4 मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, H2SO4 मॉलिक्यूल की, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हो तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर में, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर भी H2SO4 मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। इसी तरीके से मैं आपको लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे IF7 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इस IF7 मॉलिक्यूल की बात करें, अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो ये आयोडीन है, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, यहाँ पर देखिएगा ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ये और एक फ्लोरीन ये, यानी कि आयोडीन के साथ 5 फ्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ रहा है। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 हैलोजन फैमिली का मेंबर है, सबको पता है, और 7 कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन के साथ और शेयर कर रहा है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि अगर हम लोग इस आयोडीन की बात करते हैं तो इस आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सभी में जितने भी मैंने आपको चारों एग्जांपल्स दिया, इन सभी में इनके वैलेंस शेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है ना, इसके बाद भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये ऑक्टेट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है।
अगला हम लोग देखते हैं फोर्थ क्या है, इसको देखें। ऑक्टेट लॉ कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में या कोई एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करेगा, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो, ये कंबाइन नहीं करता है। ऐसा बोलता है ऑक्टेट लॉ कि किसी दूसरे के साथ कंबाइन करेगा ही नहीं। आइए हम लोग दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं कि कहाँ पे ऑक्टेट लॉ फेल हो जा रहा है, कहाँ पे ऑक्टेट लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, इनको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो फोर्थ अगर हम लोग इनर्ट गैस की बात करते हैं, इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस में हीलियम ऐसा होता है कि जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर किसी भी कंडीशन में ये एलिमेंट्स किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, चाहे कंडीशंस कुछ भी हो। लेकिन देखा जाता है कि सूटेबल टेम्परेचर दे देते हैं, सूटेबल प्रेशर दे देते हैं, कैटालिस्ट दे देते हैं, तो क्रिप्टॉन और जिनॉन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये भी जो है एक लिमिटेशन हुआ। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर KrF2 बन रहा है, जो नहीं बनना चाहिए था ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग। KrF4 बनेगा, KrF6 बन जाएगा, जिनॉन का ऑक्साइड बन जाता है, जिनॉन का ट्राई ऑक्साइड बन जाएगा, जिनॉन का आप देखो बेटा टेट्रा ऑक्साइड बन जाता है, XCOF2 जिनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड भी बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ऑक्टेट लॉ क्या कहता है कि ये इनर्ट गैस है, इनके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये किसी भी कंडीशन में दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करेगा। फिर इसी तरीके से मैं आपको एक अलग केस बताने जा रहा हूं, जिसको कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहेंगे। आइए ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में देखते हैं। ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्या है? जैसे ऑक्टेट लॉ कहता है कि कभी भी जब 2 एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके बीच में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, 2 पेयर करेंगे, 3 पेयर करेंगे। 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर में ही शेयर करते हैं, ऑड केस में कभी भी शेयर नहीं करते हैं। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन, केवल 3 इलेक्ट्रॉन कभी शेयर नहीं करेंगे, ये ऑड नंबर है। मैं 3 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, 3 पेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, समझिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी केस हैं जिसको ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहेंगे, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाया कि ये कैसे बन रहा है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कंडीशन क्या है जरा समझिएगा। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, ये O2 माइनस है, इसको पर ऑक्साइड आयन कहा जाता है, ये पर ऑक्साइड आयन हुआ। अब O2 माइनस में एक ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है और एक ऑक्सीजन एटम पर एक नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हुआ, एक ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज की वजह से। और जो न्यूट्रल ऑक्सीजन है, उस न्यूट्रल ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखिए कैसे 6 हो जाएंगे, ये 2, इसको मैं डॉट से दिखा देता हूं। ये देखिए 2, 2 4, एक 5 और एक 6। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, दोनों के बीच में सहमति बनी कि हम लोग 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और दोनों लोग स्टेबल हो जाएंगे। ये देखिए
ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इसके साथ जो था शेयर किया, 2 2 4 2 6 2 8 इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। और न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन भी इसके साथ शेयर किया तो 2 2 4 2 6 एक साथ हो गया। इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन इस बेचारे का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। यह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है ना, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसको ब्लेम कर रहा है कि तुम मेरी वजह से स्टेबल हो गए, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से स्टेबल नहीं हो पाया, तुमने अपना उल्लू सीधा कर लिया। अब ये मामला ऊपर के कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट मामले को देखता है, उसको लगता है कि इसने अपना उल्लू सीधा किया, तो ऐसी कंडीशन में इसको पेनल्टी मिलती है। क्या पेनल्टी मिलती है ये जरा समझिएगा। ये ऑक्सीजन है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, एक 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है और इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि इस पे एक नेगेटिव चार्ज था और 1 पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब इस केस में आप देखोगे कि पेनल्टी क्या लगती है कि जिस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया वो एक नया बॉन्ड बनाएगा और ये भी एक नया बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा और इसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब आप देखिए यहाँ से क्या हो गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि इसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो इस तरीके का केस होता है, इस केस को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का केस कहते हैं। ये देखिए, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का केस कहते हैं। और जब ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो ऐसी कंडीशन में आधा बॉन्ड बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आधा बॉन्ड बनता है। तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, ये हाफ बॉन्ड बनाएगा, ये बात। तो अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड देखते हैं तो टोटल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ करेंगे तो यानी कि कहने का मतलब है कि 1.5 बॉन्ड होगा, 1.5 बॉन्ड होगा। 1.5 बॉन्ड कभी नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग 3/2 बॉन्ड लिखेंगे। 3/2 बॉन्ड का मतलब कितना हो गया, 1.5 बॉन्ड हो गया, 1.5 बॉन्ड ही हुआ, लेकिन 1.5 नहीं लिख सकते बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब हमको ऑक्टेट रूल को क्रिटिसाइज करना है, उसकी कमी निकालना है, ड्रॉबैक निकालना है। इसी तरीके का मैं देखिए अगला आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे O2 मॉलिक्यूल में भी हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का केस देख सकते हैं। अब ये O2 मॉलिक्यूल है, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन हमको ऑक्टेट लॉ को क्रिटिसाइज करना है, उसमें कमी निकालना है, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड दिखाएंगे। अब ये देखिए कैसे होगा, एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे मैं 1 इलेक्ट्रॉन देता हूँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पर भी इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 5 हो गया और 1 6 हो गया। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये इसके साथ कंबाइन करता है तो ये क्या हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया। और अगर ये वाला ऑक्सीजन भी इस तरीके से शेयर करता है तो ये देखिए यहाँ पे 2 2 4 5 2 7, यानी कि दोनों में से किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसी कंडीशंस में फिर से मामला जो था उलझ जाता है कि भाई ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिर इस कंडीशन में मामला ऊपर के कोर्ट में जाता है और ऊपर के कोर्ट में फैसला होता है कि ठीक है, दोनों जो था शेयर कर रहे हो, दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो दोनों को पेनल्टी मिलेगी एक एक करके। एक बार ऐसा होगा कि इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा और इसका केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरी बार इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए कैसे, ये ऑक्सीजन हो गया, 1 पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसके बीच में जो था आप देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमने दिखा दिया। अब क्या इलेक्ट्रॉन की कंडीशन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 4 हो गया, 1 5 हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और 2 5 हो गया। अब ये क्या होगा कि एक बार यहाँ का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो देखिए यहाँ का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया और इसका केवल 1 इलेक्ट्रॉन आया। अगली बार तक क्या होगा कि इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, देखिए 2 डॉट मैंने बनाया, और इसका केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, ये देखिए। अब अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 2 ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर के बॉन्ड बन रहे हैं। ये देखिए, ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये क्या कहलाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएंगे।
और ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर जो तक कितने बनाएंगे, ये हाफ बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 हाफ बॉन्ड बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अगर हम लोग टोटल बॉन्ड देखते हैं कि इस टोटल बॉन्ड मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है, तो आप क्या देखोगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया प्लस आधा और आधा ये हो गया, ये हाफ प्लस हाफ हो गया। अगर हम लोग टोटल करेंगे तो ये 2 बॉन्ड्स होगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि O2 मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से ऑक्टेट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जबकि ये भी बन रहा है। फिर आगे देखिए, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल समझिएगा, 5वें वाले केस में ही, 5वें केस में एग्जाम्पल नंबर 3 में बताने जा रहा हूँ। 5वां केस में क्या बताया आपको, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये देखिएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का केस मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको बता रहा हूं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में भी यही बात आपको दिखाई पड़ेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में ये बात कैसे दिखाई पड़ेगी, थोड़ा सा ये देखें, समझें। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जब 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऐसी कंडीशंस में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ये मामला यहाँ पे बज रहा है, यहाँ पे फंस रहा है। देखिएगा, ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे एक 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 4 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, ये इसके साथ शेयर करेगा। तो जब ये इसके साथ शेयर कर रहा है तो 2 2 4 2 6 एक साथ ही हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। नाइट्रोजन फिर से ठगा हुआ महसूस करने लगा, उसको लगा कि यार मेरे साथ चीटिंग हुआ। ये मामला ऊपर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, उसने जो था जजमेंट सुनाया कि एक नया बॉन्ड दोनों मिलकर बनाओगे और उस नए बॉन्ड में ऑक्सीजन का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, जबकि नाइट्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब आइए, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जा रहा है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो उस नए बॉन्ड में ऑक्सीजन के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा, ये देखिए। अब जब इस तरीके की कंडीशंस हो गई, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो केस हुआ ये कहलाएगा ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा। और ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर ये हाफ बॉन्ड बनाएंगे बेटा, ये आधा बॉन्ड बनाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल बॉन्ड की बात करते हैं बेटा, ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग टोटल बॉन्ड की बात करें तो टोटल बॉन्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 + हाफ हो गया, तो ये 1 + 1 + हाफ हो गया। तो ऐसी कंडीशन में 2 और आधा कितना हो गया, 2.5 बॉन्ड हो गया। तो 2.5 बॉन्ड को हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 बॉन्ड लिख सकते हैं, लेकिन 2.5 नहीं लिखेंगे। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, और ये सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एग्जांपल नंबर 4 की बात करता हूं कि कैसे ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्ड बनेगा और कैसे जो था यहाँ पे ऑक्टेट लॉ की धज्जियाँ उड़ जा रही हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आइए देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4 की बात करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल 4 की बात करें, हम सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 मॉलिक्यूल बनता है। अब ये NO2 मॉलिक्यूल में हम दिखाना चाहते हैं, तो देखिए ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। 2 ऑक्सीजन है
हर एक ऑक्सीजन एटम के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हर एक ऑक्सीजन एटम को स्टेबल होने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये ऑक्सीजन मैंने ये दिखा दिया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मैंने ये दिखा दिया। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब ये ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6 हो गया। और इस ऑक्सीजन की बात करता हूँ बेटा, तो इसके आउटर मोशन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये देखिए ये 2 हो गया, ये 2 4 हो गया और ये 5 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। अब जरा समझिएगा कि कौन कैसे अपना उल्लू सीधा कर रहा है, किस तरीके की बातें हो रही हैं, ये समझने वाली बात है। इस ऑक्सीजन ने मौके को देखा और मौके पे चौका मार दिया, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ये नाइट्रोजन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, ये नाइट्रोजन भी देखिए इस तरीके से शेयर किया, तो इसने भी अपना उल्लू सीधा किया, 2 2 4 2 6 2 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर इस ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये देखिए ऑक्सीजन ये बेचारा ठगा रह गया, कैसे, 2 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इस वाले ऑक्सीजन पे केवल 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, आप देखा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, लेकिन बेचारा एक ऑक्सीजन अनसेटिस्फाई रह गया। इसने महसूस किया कि इन लोगों ने यार, नाइट्रोजन ने मेरी वजह से ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन मेरा तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। फिर से मामला ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान हो जा रहा है, बार बार वही मामला आ रहा है। अब ये देखिए, ये नाइट्रोजन जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है, ये देखिएगा 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन की कंडीशन दिखा देता हूँ। इस नाइट्रोजन पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं इस ऑक्सीजन पर। अब ये बात जो था सुप्रीम कोर्ट देखता है, बहुत ध्यान से देखता है कि यार ये ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिलेशन है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि लिंकिंग है ना डायरेक्ट, तो फिर भाई इस ऑक्सीजन का तो कोई लेना देना नहीं है, इससे इसका रिलेशन अभी है ही नहीं भाई। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता कि यह नाइट्रोजन एक नया बॉन्ड बनाएगा जिसमें इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और ऑक्सीजन का केवल 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। अब देखिए फिर से पेनल्टी किसको मिल गई, नाइट्रोजन को मिल गई, और यह ऑक्सीजन का केवल 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। इस तरीके का एक नया बॉन्ड बन रहा है 3 इलेक्ट्रॉन का। ये जो नया बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन का बन रहा है इसी को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, और ये हाफ बॉन्ड होगा, आधा बॉन्ड होगा। अब ये आधा बॉन्ड हुआ तो अगर मॉलिक्यूल में हम लोग टोटल बॉन्ड की बात करते हैं तो टोटल बॉन्ड मॉलिक्यूल में कितना हो गया, ये देखिए। अगर टोटल बॉन्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 2 कोवैलेंट बॉन्ड और एक 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, तो ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड और आधा बॉन्ड और हो गया, तो यानी कि 3.5 बॉन्ड हो गया, 3.5 बॉन्ड हो गया। अब 3.5 बॉन्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। या इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3, ये 1/2 कर सकते हैं, लेकिन इसको 3.5 नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके के आज के मैं वीडियो लेक्चर में आपको लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट लॉ के बारे में बताया। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया, आपको पसंद आया, तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए।